जून 1999 कारगिल की चोटियों पर युद्ध अपने चरम पर था। भारतीय सेना टाइगर हिल और तोलोलिंग की दुर्गम ऊंचाइयों पर तिरंगा फहराने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उस वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो अगर हकीकत बनती तो आज दक्षिण एशिया का नक्शा कुछ और होता। प्रसिद्ध रक्षा इतिहासकार राजेश रामचंद्रन की किताब और उस दौर की रिपोर्ट्स का जिक्र करें तो एक बड़ा मोड़ तब आया जब खुफिया सूचना मिली कि सरहद के उस पार परमाणु हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा था। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडिग थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई के लिए प्लान बी तैयार करना अनिवार्य था। ग्वालियर का महाराजपुर एयरबेस, रात के 2 बज रहे थे। मिराज 2000 के पायलट को अचानक अलर्ट पर रखा गया। लेजर गाइडेड बमों के लैस होने वाले इन विमानों को एक विशेष भूमिका दी गई। ये वो मोड़ था जब भारत ने परमाणु ट्राइड को वायु आधारित विकल्प को एक्टिव किया था। मिराज की क्षमता पर इतना भरोसा था कि आनन फानन में इन्हें गुरुत्वाकर्षण आधारित परमाणु बमों यानी ग्रेविटी बॉम्ब्स को ले जाने के लिए कॉन्फ़िगर कर दिया गया। बायोमेट्रिक डिवाइस से लैस वो बम जिन्हें एक निश्चित ऊंचाई पर फटना था, मिराज के विंग्स के नीचे तैनात हो चुके थे। वो एक ऐसी रात थी जिसने साबित कर दिया था कि मिराज सिर्फ एक जेट नहीं है, भारत का बीमा है। मिराज का ये खौफ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर आई कि अप्रैल के महीने में जब मिडिल ईस्ट सुलग रहा था, तब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के मिराज 2009 जेट्स ने ईरान के लॉन द्वीप पर स्थित एक बड़ी तेल रिफाइनरी को खाक में मिला दिया है। सोचिए, जिस मिशन से अमेरिका जैसे देश कतरा रहे थे, उसे मिराज ने इतनी सटीकता से अंजाम दे दिया। ईरान के सरकारी प्रसारक आइरिब को भी कुवैत और यूएई पर जवाबी हमले की धमकी देनी पड़ी। अब सवाल उठता है कि आखिर मिराज में ऐसा क्या है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं, इंजीनियरिंग का शिखर माना जाता है मिराज। डसॉल्ट कंपनी ने मिराज 2000/9 को यूएई के लिए खास तौर पर डिजाइन किया। इसे मिराज सीरीज का पीक कहा जाता है। इसका एवियनिक्स और मिशन सिस्टम पूरी तरह से नया है। इंटरसेप्शन का उस्ताद है ये विमान। यूक्रेन की जंग में देखिए, जहां रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल है और शाहिद ड्रोन तबाही मचा रहे हैं, वहां मिराज 2000/5 ने 98% का सक्सेस रेट दिया है। यह विमान नहीं है, यह आसमान की वो दीवार है जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। दूसरा है भारत का गौरव। ग्वालियर में तैनात ये परिंदे सालों से हमारी परमाणु सुरक्षा का मुख्य स्तंभ रहे हैं। हालांकि अब इनकी जगह राफेल ले रहा है, लेकिन कारगिल से लेकर बालाकोट तक मिराज की गर्जना ने हमेशा दुश्मन का कलेजा कपाया है। अंत में सच तो यही है कि तकनीक बदलती है, विमान पुराने होते हैं, लेकिन मिराज 2000 ने युद्ध के इतिहास में जो जगह बनाई है वो कोई और नहीं बदल सकता। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, एक भरोसे का नाम है। चाहे वो यूक्रेन की बर्फीली हवाएं हों, अरब का तपता रेगिस्तान या ग्वालियर की वो सामरिक धरती, मिराज ने सिखाया है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, उस भरोसे से जीती जाती है जो एक पायलट को अपने विमान पर होता है। आज भले ही राफेल भविष्य की कमान संभाल रहा हो, लेकिन जब जब भारतीय वायुसेना के शौर्य की बात होगी, मिराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा। आज के इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार।